बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 सितंबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की दोस्तों अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो कल गोल्ड मार्केट डाउन आई, कहाँ तक 1913 तक डाउन आई और 1947 लगा के ये कंसेक्टिव डाउन ही आई और कुरेक्शन बाकी थी। अब ये कुरेक्शन करने के लिए आपको ये 1925 को टच किया है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 22 सितंबर फ्राइडे का, आज काफ़ी सारी न्यूज़ आएंगी। ये देखें, पाउंड से रिलेटेड, जेपीवाई से, यूरो से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हैं और पाउंड से रिलेटेड फिर हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हैं और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 पे। सही हो गया। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, इसलिए बस ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बस एक आधी ट्रेड का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप हुआ, जिसकी वजह से कल गोल्ड मार्केट आई डाउन और ये बुलिश ही है और इसने आप ही जाना है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट डाउन ही आएगी। जी दोस्तों, अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करके लेवल्स लगाएंगे। ये सारी लाइनें वगैरह कर लेते हैं डिलीट और आज के हम फ्रेश लेवल्स लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये बनी थी कल कैंडल, मैं आपको दिखाऊं, ये रेड कैंडल बनी थी, इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट, इसका कलर हम रखेंगे ब्लू, डन कर दिया। और एक लगाएंगे हम रेजिस्टेंस इसके ऊपर और एक सेंटर में लगाएंगे पीवट पॉइंट। ये आ गया जी पीवट पॉइंट। पीवट का कलर हम कर लेते हैं रेड, ये जी रेड हो गया, डन कर दिया। ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, आज के दिन गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1931.65, सपोर्ट है 1913, पीवट पॉइंट है 1923। सही हो गया जी। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। दोस्तों, अगर हम देखें इनगल्फिंग थ्योरी के लेवल्स को तो बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, बन रही है टॉप पे, सेल का जोन बन रहा है। सही, ये मैं आपको दिखाऊं, ये भी सेल का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप है रेजिस्टेंस के आसपास। सही, 1931 के आसपास। फर्दर अगर हम देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग फील्ड बनी है पीवट के आसपास। ये देखिए, ये भी सेल का एरिया है 1923 से लेके 28 तक, ये भी सेल का एरिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है। हाँ जी, ये छोर में ही आएंगे, ये तो बन गए सेल के लेवल्स। ये देखें, करंट प्राइस जो है ना 1923, यहाँ से लेके 1931, ये सेल का एरिया है। 1923 एक सेल की ट्रेड यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एक 31 से ओपन कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, रीसेंट हायर हाई और लोअर लो को देखते हैं, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और
ये हमने फिबोनाची ड्रा किया। फिबोनाची के मुताबिक सेल का लेवल बन रहा है, ये देखें 50 का लेवल बन रहा है 1931, और ये 61.8 का लेवल कहाँ पे बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये देखें 1934। इट मीन हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं 1923 से, एक छोटी लॉट ओपन करेंगे, दूसरी लॉट 1931 से ओपन करेंगे, ये फिबोनाची का लेवल है, और तीसरी लॉट हम ओपन करेंगे 1934-35 के आसपास, और आना इसने डाउन ही है, ठीक है, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड सेल का है। ये करेक्शन करने अप अगर होती है टॉप से सेल किया जाए और गोल्ड डाउन आएगा। ये हो गई गोल्ड के ऊपर दोस्तों आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जी दोस्तों, अब मैंने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ये जोन शेयर किया था, वीडियो में भी शेयर किया था, क्रूड ऑयल के ऊपर सेल का जोन। एक दफ़ा सेलिंग की हमने, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, दूसरी दफ़ा सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, अब तीसरी दफ़ा मार्केट अप हो रही है, और अब ये सेल का जोन वैसे हो वीक चुका है, रिस्की बन चुका है, बट अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो छोटे लॉट के साथ 90.2 एक सेल की ट्रेड यहाँ से ओपन करेंगे, दूसरी 90.8 से करेंगे, तीसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे 92.2 के आसपास, और आना डाउन ही है, लॉट साइज छोटा रखना है। कल दोस्तों नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आया, डाटा आने के बाद मार्केट आई डाउन, फर्दर बेरिश है भी बेरिश ट्रेंड में और फर्दर भी डाउन आई, नीचे 200 मूविंग एवरेज से अगर टकराती है H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से एक बाय की ट्रेड पुट की जा सकती है, और फर्दर ये देखें ये भी सारे बाय के लेवल्स ही बन रहे हैं, यहाँ से दोबारा बाय किया जा सकता है। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर के ऊपर सेल का जोन बना हुआ है, एक मिनट जी, H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग बनी है, ये सेल का जोन है, सिल्वर इस जोन को रीटेस्ट, इस जोन के अंदर है, यहाँ से डाउन आ सकती है, ठीक है, 23.47 पे है करंट प्राइस इसकी, और ये 23.6 तक भी अगर जाती है तो यहाँ से इसको सेल किया जाए। इसी तरह अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो क्या सिचुएशन बन रही है, डेली टाइम फ्रेम में भी देखें ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन ही आएगी, फर्दर भी ऊपर निकलती है 23.7, ठीक है, यहाँ से सेल करेंगे, आना इसने डाउन है। आप जी दोस्तों, यूरो यूएसडी के ऊपर वही सिचुएशन है जो D1 के टाइम फ्रेम में हमने सेल का जोन D1 नहीं H4 में किया हुआ है, ये देखें ये टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग बनी और ये सेल का जोन है, मार्केट आई डाउन 1.061 तक करेक्शन करने के लिए अप हो रही है। अब ट्रेड मिस होती हो जाए लेकिन हम सेल यहाँ से ही करेंगे, इस लेवल से और यहाँ से। जी दोस्तों, पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और ये H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश एंगल्फिंग बनी, सेल का जोन बना, और हम वेट कर लेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करती है तो सिर्फ सेल करना है, ठीक है, 1.23 1.24। ये दोस्तों NAS 100 को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें दोस्तों, डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन बना, और इस जोन से ये मार्केट अप हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये देखें ना, ये बेरिश ट्रेंड में आ गई है, लगता यही है, क्योंकि पहले तो ये बहुत तेज़ी से अप हो रही थी। अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो इस लेवल को ये ब्रेक ही नहीं कर रही, ये बन रही है ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करती है हम एग्जिट हो जाएंगे बाय से। US30 मार्केट पहले तो हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके खातिर आपको यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, अब काफ़ी डाउन आ गई है, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है क्योंकि ये डबल बॉटम लग चुका है, यहाँ से ये अप जा सकती है। जी दोस्तों, BTC के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट 200 मूविंग एवरेज करीब जाने के बाद डाउन आई। अगर दोबारा डाउन आती है तो यहाँ से 26.016 से बाय,
फर्दर 24,908 से बाय किया जा सकता है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।